स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर के बड़े अपडेट से। अलवर में बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखा है। भिवाड़ी में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की खबर है। बेकरी में इस दौरान बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सीसीटीवी फुटेज इस वारदात का सामने आया है। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई है। ये देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर बेखौफ बदमाश को जो गन तान कर गोलियां बरसाता है इन तस्वीरों में नजर आया। फायरिंग के समय बेकरी में नीचे या और ऊपर कुल मिलाकर 40 लोगों का स्टाफ मौजूद था। 20 से अधिक लोग खाना खा रहे थे। अचानक नीचे का कांच टूटा। पहले तो मैनेजर को लगा कांच अचानक ही टूटा है, लेकिन बाद में बदमाशों पर नजर पड़ी। उनको पिस्टल लोड करते देखा। इसके बाद ताबड़तोड़ फायर हुए। ग्राहक खाना छोड़कर यहां वहां जान बचाने के लिए छुप गए। पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया था कि इंग्लिश बेकरी पे फायर हुए हैं। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफ़ी फायरिंग यहाँ हुई है। किसी के चोट नहीं लगी है, लेकिन जो काउंटर वगैरह हैं उनके शीशे वगैरह टूटे हैं। अभी इसका अनुसंधान शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें हम सर कितने लोग थे? शिनाख्त कर लेंगे। कितने लोग थे? कितनी राउंड फायरिंग हुई लगभग? अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक करीब 5 लोग आए। और तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि सीसीटीवी में कैद हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बदमाशों ने गन का मुंह खोल दिया। आप देखा न ताव, अंधाधुंध यहां वहां गोलियां बरसा दी। 30 राउंड से ज्यादा फायर हुए। देखिए पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। न्यूज 18 राजस्थान इन सवालों को उठा रहा है। सवाल, अलवर में किसका राज है? देखिए ये सवाल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में एक के बाद एक जिस तरह से वारदातें सामने आई हैं, समय समय पर यह सवाल और गहराया है और सवाल को बार बार हमने उठाया है। आखिर कानून व्यवस्था की नाकामी की वजह क्या है? अलवर में आखिर राज किसका है? साथ ही ये जो बेखौफ बदमाश है जो सड़कों पर बंदूकें लेकर घूम रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, ऐसे बेखौफ बदमाश कब गिरफ्तार होंगे? खासकर बेकरी पर फायर करने वाले बदमाशों की यहां पर बात है। और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्योंकि बदमाश सड़कों पर सभी की निगाहों के बीच गन लेकर घूम रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं और आसानी से फरार भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या पुलिस का खौफ, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? बड़ी खबर है, बड़े सवाल हैं जिसका सामना एक बार फिर अलवर की कानून व्यवस्था कर रही है। अलवर प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बड़ी चुनौती रहा है कानून व्यवस्था के लिए। क्या कारण है इसके पीछे खंगाले जाने चाहिए? क्यों अलवर में विभत्स वारदातें और इस तरह की वारदातें बार बार सामने आती हैं? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, बदमाशों ने जो कानून व्यवस्था को चैलेंज दिया है, क्या कानून व्यवस्था उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती भी नजर आ रही है? जी, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भिवाड़ी में जो पुलिस की जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का आरोपियों को पकड़ने का रवैया कम दिखाई देता है और मामले को दबाने का ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा ही पूरे मामले में देखने को मिला जब मीडिया की टीम सीसीटीवी फुटेज कवरेज करने की कोशिश कर रही थी तो भिवाड़ी डीएसपी हरिराम कुमावत के द्वारा इशारा करके तुरंत संचालक को कहा गया कि आप ये सीसीटीवी फुटेज मीडिया को प्रोवाइड मत कराइए। तो कहीं न कहीं पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जबकि जहां ये जो घटना हुई है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस की चेक पोस्ट बनाई हुई है, जहां नाकाबंदी के लिए पुलिस कराई जाती है, वहां पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मौजूद होती है। एक
कुछ दिन पूर्व ही मुन्ना कबाड़ी जो है उसको धमकी दी गई थी, उसको लेकर के अलर्ट था। इसी थाना इलाके का वो मामला था, यहाँ से थाने से 500 मीटर की दूरी पर वो मामला हुआ था। इससे पूर्व नीमराणा में इस तरीके के मामले सामने आए, भैरोड़ में विधायक को धमकी दी गई। तो कहीं न कहीं पूरा जो मामला है अलवर जिले में लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रहती है। पुलिस का जो इकबाल है वो अपराधियों पर कहीं न कहीं बेलगाम दिखाई देता है। ऐसा ही मामला कल देखने को मिला था, जब हरियाणा की तरफ से गौ तस्करों और गोरक्षकों के बीच आपसी रेस हो रही थी। उनको पकड़ने के लिए गोरक्षक आगे गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इस मामले की भनक भी नहीं थी। तो कहीं के बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। जो लगातार भिवाड़ी में इस तरीके से बेखौफ करीब 15 से 20 मिनट तक के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश आ रहे हैं किस तरीके से, और आने के बाद वो फायरिंग करते हैं, गन लोड कर रहे हैं, लगातार फायर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जो सूचना के बाद भी पुलिस लेट आती है। तो कहीं कहीं बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। सवाल ये भी है राजेंद्र कि आखिर क्या इस पूरी वारदात के पीछे कोई कहानी, कोई स्टोरी आ रही है सामने? जी, पूर्व में भी ये जो संचालक है यहाँ पर धमकी दी गई थी रंगदारी को लेकर के, और जिस तरीके के जो सवाल रंगदारी को लेकर उस मामले में गिरफ्तारी भी कुछ बदमाशों की हुई थी। अभी भी भिवाड़ी एसपी ने खुद मौका मुआयना किया है और उन्होंने बताया है कि जो फायरिंग करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने चिन्हित कर लिया है, और पुलिस की जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं, लगातार टीमें हैं वो लगी हुई हैं, और उन टीमों का के द्वारा जो बदमाश है उनको चिन्हित करके अलग अलग टीमें, डीएसपी की टीम अलग लगाई गई है, भिवाड़ी के जो फूलबाग एसएचओ है उनके नेतृत्व में अलग टीम लगी हुई है। तो इस तरीके से जो पूरी टीम है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में लगाई गई है। नीमराणा वाले मामले में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है। तो कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन भिवाड़ी की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं न कहीं यूं कहें कि 1.5 से 2 दशक पहले जैसे दिल्ली नोएडा में जहाँ विकास का था, औद्योगिक इलाके थे, और उस तरीके के अपराध कहीं कहीं भिवाड़ी में दिल्ली एनसीआर में शामिल होने के बाद हरियाणा दिल्ली से जिस तरीके से अपराधी आते हैं और अपराध को वारदात करने के बाद तुरंत 5 मिनट में ही सीमा दूसरे राज्य की आ जाती है, वहां पर फरार हो जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के लिए भिवाड़ी वाला जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वो एक नर्तकी स्थल हो गया कि आते हैं, धमका कर पैसे वसूल कर चल जाते हैं। तो ये कहीं कहीं बड़ा मामला होता है। युवा जो है वो अपराध के दलदल में फंसता जा रहा है। उन्हें सबसे अच्छा साधन दिखता है कि जल्दी कमाई इससे की जा सकती है, और उनको जो चकाचौंध दिखती है अपराध की दुनिया की, वो कहीं न कहीं युवाओं को अग्रसर कर रही है अपराध की। और वो जो इलाका है पूरा भिवाड़ी से लेकर के भैरोड़, नीमराणा, शाहजहांपुर, बानसूर, तो कहीं न कहीं ये पूरा जो एक लंबा इलाका जो बॉर्डर से लगता हुआ जाता है, और जो अपराध की दुनिया। शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और बड़ी खबर जयपुर से है। यहाँ जो छात्रों ने का प्रदर्शन किया है, इनका एक प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री से भी मिला, और जब मीडिया से मुखातिब हुआ ये प्रतिनिधिमंडल तो छात्रों ने बताया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई, मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी बता दें कि इन छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को 7 दिनों का, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 दिन बाद फिर आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में छात्र एकजुट हुए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कोरोना काल में फीस माफ करवाने, बेरोजगारी भत्ता शुरू करवाने और भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेश से। तो महेश, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो आज राजधानी में सुबह से ही धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था, बेरोजगार और विद्यार्थियों का जो कि यहाँ पर मांगे रख रहे थे कि बेरोजगारी भत्ते में जो अड़चने आ रही है उन्हें दूर किया जाए, और तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो फीस है जो कि कोरोना काल में ली गई थी, तो विभिन्न मदों की जो फीस है उसको माफ किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज प्रदेश भर से कई लाखों से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो पहुंचे थे। पहले शहीद स्मारक पे प्रदर्शन कर रहे थे, देन आफ्टर उसके वे यहाँ 22 गोदाम पर पहुंचे थे और वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद में इन छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो छात्र नेता है रविंद्र सिंह भाटी, उनके नेतृत्व में भंवर सिंह भाटी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। पहले विधानसभा गए लेकिन वहां पर वार्ता नहीं हो पाई, फिर भंवर सिंह भाटी से मुलाकात करके जो है उनकी बातचीत वहां करवाई गई, और इस बातचीत में जो है
शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उनको आश्वस्त किया कि वे इन मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और साथ ही में उनको एक सकारात्मक आश्वासन भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिनिधिमंडल था उसने साफ तौर पर कहा कि अगर 7 दिनों में इन मांगों पर कोई ठोस तौर पर कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो उसके बाद भी इस तरह से वे आंदोलन जो है और उग्र रूप से वे आंदोलन करेंगे, और राजधानी में इससे भी ज्यादा संख्या में आज पहुंचेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी तादाद में अभ्यर्थी और विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने की 22 गोदाम पे करीब 4 से 5 घंटे तक प्रदर्शन किया, जिसके कारण की राजधानी में आज सड़कों पर विद्यार्थियों के उतरने से ट्रैफिक प्रभावित रहा, और पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी छात्रों को रोकने के लिए, और बार बार अपील करनी पड़ी कि वे किसी तरह से कानून को हाथ में नहीं ले। लेकिन अभी जो है ये धरना यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, स्थगित करने की इसको घोषणा भी कर दी गई है। साथ में रविंद्र सिंह भाटी ने यह भी कहा कि 7 दिनों में अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा वे आंदोलन की राह पर लौटेंगे। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब